ओम शांति। बाबा हमें वाणी में ब्रह्मा बाबा की दूसरी हिम्मत का कदम सहनशीलता के विषय में बता रहे हैं। इस वाणी की ओरिजिनल डेट है 30 जनवरी 1988। वाणी का सार है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। बाबा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चे। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आज भी आबू पर्वत पर यादगार आदिदेव का ही है। भल मनुष्य आज जानते नहीं कि वो आदिदेव कौन है, लेकिन बाबा कहते कि शिव बाबा की पहली रचना ब्राह्मणों में भी सर्वप्रथम रचना ब्रह्मा बाबा, उन्हीं का नाम है आदिदेव। और आज भी आबू पर्वत पर आदिदेव के रूप नाम से ही यादगार चला आ रहा है। आदिदेव अर्थात आदि रचना भी कहा जाता है और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदिदेव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर, सृष्टि के आदि माना सतयुग, दोनों पर दोनों समय के आदि हैं। तो पहला सतयुगी प्रिंस भी ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण के रूप में बनते हैं, और अभी भी जब शिव बाबा आते तो पहली रचना संगम पर भी ब्रह्मा बाबा, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। पहला ब्राह्मण भी ब्रह्मा बाबा, पहला फरिश्ता भी ब्रह्मा बाबा और पहली देवात्मा भी ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। ब्रह्मा सो फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर वन। ऐसा नंबर वन क्यों बने? प्रश्न ये है कि ब्रह्मा बाबा में ऐसी कौन सी विशेषता थी, ऐसा कौन सा हिम्मत का कदम बाबा ने उठाया जो बाबा हर स्टेज में नंबर वन है। ब्राह्मणों में भी नंबर वन, फरिश्ता भी नंबर वन और देवता भी नंबर वन। किस विधि से नंबर वन सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना। क्या फॉलो करना है? सभी सुन तो लेते हैं कि हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, लेकिन जब तक ना जाने कि ब्रह्मा बाबा ने क्या ऐसा किया, किस विधि से वो नंबर वन बने, तो फॉलो करेंगे क्या? तो बाबा कहते क्या फॉलो करना है? तो इसका पहला कदम समर्पण था। ये तो पहले सुनाया, लास्ट से लास्ट संडे सबने सुना कि ब्रह्मा बाबा का पहला हिम्मत का कदम समर्पण था। पहले कदम में भी
सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता है। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक सम्माननीय परिवार से भी थे और बहुत कम आयु में उन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर लिया था। तो लौकिक जीवन में जिसने कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना था, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की बच्चों का प्यारा बाबा ब्रह्मा बाबा बने, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन बने। दुनिया के रूप से भी लौकिक जीवन में बहुत स्नेह सम्मान प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही शिव बाबा का रथ बने तो फिर अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन बन गए। बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, फिर डबल अत्याचार, एक डायरेक्ट जो ब्रह्मा बाबा पर हुए, एक बाबा के बच्चों पर जो भी अत्याचार हुए तो फिर माना कि बाप पर ही हुए। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं, कभी मुरझाए नहीं। इतना अपमान, इतनी गालियों की वर्षा, सबने ऐसे व्यवहार किया जैसे ये दुश्मन बन गए हों, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उन बातों को अपने दिल पर लगने नहीं दिया। उनकी मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, मुरझाइश नहीं आई चेहरे पर। क्यों? सहनशीलता के गुण से। सहनशीलता बहुत अच्छा गुण है। जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं, चलाते हैं, तो उस गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, क्योंकि जब हम रास्ते पर चलेंगे तो ऊंचा नीचा रास्ता ज़रूर होगा, और जिस गाड़ी में अच्छा शॉक एब्जॉर्बर होता है तो रास्ते की ऊंचाई नीचाई होने के बावजूद भी यात्रा बड़े ऐसे लगती है जैसे एकदम स्मूथ रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि अंदर शॉक एब्जॉर्बर फिट है। ऐसे ही बाबा के जीवन में जितने उतराव चढ़ाव रहे, क्योंकि शिव बाबा ने पवित्रता की नवीनता सिखाई और पतित दुनिया में पवित्रता की नवीनता सिखलाने वाले ब्रह्मा बाबा को बहुत कुछ सामना करना पड़ा, सहना पड़ा। लेकिन उन सारी बातों के बीच भी ये जो एक गुण सहनशीलता, जिससे आत्मा जैसे वो सारे अटैक, वो सारा अपमान जैसे आत्मा तक पहुंच नहीं सका, सहनशीलता एक कवच की तरह बन गई। और बाबा कहते कि बाबा कभी मुरझाए नहीं, कभी मुरझाइश नहीं आई, मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। इसी कारण से कोई प्रशंसा करें और हम मुस्कुराएं
इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करें, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना। एक तो खुद की हंसी गायब नहीं हुई, मुरझाइश नहीं आई, दूसरा उस आत्मा के प्रति भी कभी दृष्टि नहीं बदली। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। सिर्फ सहनशील ये नहीं कि हम अचल अडोल रहे, पर हमारी दृष्टि भी अन्य के लिए भी अचल अडोल रही। वही जो दृष्टि का कायदा है ब्राह्मण जीवन में, कि दृष्टि में रहमदिली हो, रहमदिली के बोल हो, भावना हमारी रहमदिल की हो, तो इसको कहेंगे सहनशीलता। कितनी शक्ति होगी उस आत्मा में जिनकी स्थिति तो परिवर्तन नहीं होती है, पर जो रहमदिल की वृत्ति है, वो वृत्ति जो दृष्टि में, बोल में, संपर्क में, सब में नजर आती है, वो रहमदिल वृत्ति भी ना बदले। तो रहमदिल भावना से ही देखना, बोलना, संपर्क में आना, तब कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। अब देखो, एक है आत्माओं की तरफ से तूफान, दूसरा है नया कार्य है, विशाल कार्य है। स्थापना का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है, और ऐसा भी कार्य नहीं है जो कभी पहले किया है, अनुभव है, नहीं। कल पहले तो किया है, पर फिर भी अभी तो नया है। तो उस स्थापना के कार्य में भी कभी छोटे तूफान आए, कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। सोचो, इतने सारे बच्चे भोजन के लिए बैठे हैं और कुछ भी नहीं, खाने के लिए कोई भी एक कणा, एक दाना भी नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्थिति ऐसी हल्की, और उनके संपर्क में रहने से सब आत्माओं की भी स्थिति बिल्कुल हल्की। हर बात को ऐसे पार किया कि शिव बाबा का यज्ञ है, मैं निमित्त हूँ। सारी जिम्मेवारी संभालते हुए जब भी विघ्न आए तो विघ्नों का बोझ चेहरे पर नहीं आने दिया, और हर तूफान को बिल्कुल हल्की अवस्था में पार किया। जैसे पहाड़ को गेंद बनाने का है ना, यादगार है उस रूप से। तो बाबा कहते सिर्फ स्वयं को ही हल्का नहीं रखा, दूसरों को भी बहुत हल्का बनाया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। ये है सहनशीलता। विस्तार को सार में खुद भी लाया और सबको भी सार की सारयुक्त अवस्था में आने की प्रेरणा दी। और यहाँ
बच्चों अपने अंदर हम जब चेक करें बच्चे, तो बाबा जैसे आज कहते हैं ना, छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बनाया। और आज दुनिया में तो हर एक को छोटे से पत्थर को पहाड़ बनाने की जैसे पीएचडी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, क्या किया? बड़े पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्याओं को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। विघ्न तो है, अब है तो है, जो है सो है। अब उसको फिर अपने मन में पहाड़ बनाना या दूसरों के आगे उसका वर्णन कर कर उसको पहाड़ समान बनाना, इसको कहते हैं विस्तार करना, है ना। लेकिन विस्तार में न जाए नथिंग न्यू। ये तो हर कल्प होता है और हम हर कल्प इसे पार करते हैं। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। नथिंग न्यू, देखो कितनी अच्छी धारणा है नथिंग न्यू की, कि हर कल्प ये बात आई है और हर कल्प मैंने पार किया है। इससे सारे प्रश्नों को फुल स्टॉप लग जाता और हम बिंदु, लाइट बन, हल्के बन उस परिस्थिति को पार करते। इसको कहते विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। सहनशील आत्मा जो बाप समान आत्मा है, उसका क्या गुण होगा? वो ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ज्ञान, सारे ज्ञान योग का सार क्या है? कि हम बिंदु बन बिंदु लगा सकें और बिंदु की याद में समा सकें। तो ऐसी जो ज्ञान योग के सार युक्त आत्मा है, वो विस्तार को सार में ला सकेगी। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज़्यादा यूज़ होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। रास्ता तो दोनों ही पार करते हैं। अगर विस्तार में जाकर फिर भी ड्रामा अनुसार जब सल्यूशन आना है तो आएगा ही, और सार में रहेंगे तो भी ड्रामा अनुसार जब सल्यूशन आना है तभी आएगा। लेकिन विस्तार वाला क्या करता है? जैसे लंबा रास्ता लेने वाला अपना समय और शक्ति गंवाता है व्यर्थ, ऐसे ही विस्तार वाला अपनी समय और शक्ति गंवाता है, थकता है, और सार वाला अपनी समय शक्ति कंजर्व करता है और मंजिल पर पहुंचता है। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते हुए पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। रास्ता तो सभी पार करते हैं, लेकिन पार करते हुए निराश हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, मूंझ जाए, खुशी गायब हो जाए, वो कैसी यात्रा? तो सहनशीलता के गुण से हताशा, निराशा के बिना, बिना दिल शिकस्त हुए, खुशी गायब हुए कोई भी परिस्थिति पार कर लेते हैं। तो दो बातें समझी ना, व्यक्तियों के साथ सहनशीलता का गुण और परिस्थितियों में सहनशीलता का गुण। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। हाँ, क्योंकि उसको कौन सा पाठ पक्का है? नथिंग न्यू। कोई भी बात आई तो उसको ऐसा नहीं आता ये तो कभी सोचा नहीं था, ये तो कभी देखा नहीं था। उसको आएगा ज़रूर ये भी कल पहले हुआ था। नथिंग न्यू। कभी उसके मुख से ये नहीं निकलेगा ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण
ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा, ज्ञान की गहराई में जाएगा। अभी क्या करना है, याद की गहराई में जाकर वो स्थिति बनाएगा कि कैसे इस परिस्थिति को पार करना है। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। अगर कोई स्विम भी करता है और सागर की गहराई में जाता है तो उसको अपनी जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, बहुत अच्छी रखनी होगी। घबरा कर तो कोई पानी में भी नीचे नहीं जा सकता। तो ज्ञान और योग की गहराई में जाने के लिए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल क्वेश्चन से परे, प्रश्नों से परे, प्रसन्नचित्त अवस्था। क्या क्यों में ना जाकर तभी ज्ञान की और योग की गहराई में जा सकते हैं। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसे नहीं, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में ही उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, है ना। तो देख लिया सार वाला कैसा होगा और विस्तार वाला कैसा होगा। सार वाला उछलेगा नहीं, गहराई में जाएगा, ज्ञान और योग की गहराई में, और वहाँ से अनुभव के मोती, ज्ञान के मोती, शक्तियों के मोती निकाल लाएगा और परिस्थिति को पार करेगा। और विस्तार वाला उछलता रहेगा, संकल्पों में भी क्या क्यों की उछल होती रहेगी और वाणी में भी। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होता है, हांफता रहेगा। स्वयं ही उछलता है, स्वयं ही हांफता है और स्वयं ही फिर थकता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है। उछलता नहीं है, उड़ता है। सहनशील उछलते नहीं, उड़ते हैं। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। बाबा सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे स्थिति का, बाबा का जीवन सहनशीलता की स्थिति का दर्पण रहा। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। इसीलिए तो ऐसा एग्जाम्पल जिनके सामने था, वो आत्माएं भी कितनी एग्जेम्पलरी बन गई, कितनी आकर्षण मूर्त बन गई, क्योंकि ऐसा बाबा का एग्जाम्पल उनके सामने था। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? बाबा 14 वर्ष की भट्टी में दादियां जो थी उनको पूछ रहे हैं, 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? मौत से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, है ना। वैसे तो स्थूल मेहनत भी कम नहीं रही। कहाँ नास से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सोचो, यज्ञ में जितने समर्पित भाई बहन उस समय थे, जिनको आज हम दादियों के रूप में देखते हैं या याद करते हैं, वो सब अच्छे परिवारों से, नाजों में पलने वाले बच्चे, और उन बच्चों ने मेहनत का पेपर भी खूब दिया, तन स्वाहा करने का भी पेपर खूब दिया। लेकिन स्थिति कैसी थी? मेहनत हाथों से थी, लेकिन स्थिति सदा मौज की रही। सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा, क्योंकि यहाँ की स्थिति इस पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है? कि बुद्धि का योग किससे है?
और मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता की शक्ति है उसका बुद्धि योग परिस्थिति से नहीं बाबा से रहता है, और उसके मन में संकल्प क्या क्यों के नहीं वाह वाह के चलते हैं। तो ऐसी आत्माओं की स्थिति कैसी रहेगी? चाहे शरीर से मेहनत का काम है लेकिन स्थिति सदा मौज की रहेगी। जो मूंझे वो तो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो मूंझे है ना, जो भगवान के साथ रहकर भी मूंझ गए, शिक्षाओं को धारण नहीं किया, बाबा जो समझा रहे थे उसका स्वरूप नहीं बने, ज्ञान योग की गहराई में नहीं गए, वो तो भाग गए। और जो उन परिस्थितियों में मौज में रहे, आज आप देखो वो सारी दुनिया की आत्माओं को मौज में लाने की सेवा कर रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी देखो सबने सुन लिया कि 14 वर्ष मोची का, माली का, है ना, हर प्रकार के गोबर के गोले बनाने का, मैकेनिक का, सब काम किया और मौज से किया, तो कितना नशा चढ़ता है। अब बाबा क्या पूछते हैं कि अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो अच्छा लगेगा? कौन कौन कहते हैं अच्छा लगेगा? हाँ, अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए आए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। थोड़ी सी परिस्थिति आती है, क्या, क्यों, बाबा साथ नहीं है क्या, ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें, दोनों मौज से करें। क्यों? क्योंकि हम तो निमित्त है ना, तो निमित्त को कभी बोझ नहीं होता, निमित्त सदा मौज में रहता है। मुझे याद है एक बार एक कार्य था, तो 2 लोग उस कार्य को करने आए, दुनिया के कोई मैकेनिक थे। तो एक जो था वो मालिक था और एक जो उसके नीचे काम करने वाला था। तो मालिक एक जगह खड़ा है लेकिन उसको बहुत टेंशन है कि काम ठीक से होगा या नहीं, लेकिन जो नीचे काम करने वाला है वो सारा काम कर रहा है पर उसको टेंशन बिल्कुल नहीं है। टेंशन मालिक को है जो खड़ा है। तो मैंने देखा कि निमित्त पने में कभी भी मूंझ नहीं होती। तो बाबा कहते चाहे कितना भी बड़ा कार्य है, कार्य किसका है, चाहे हजारों की सभा में स्पीच देने का कार्य है, चाहे हजारों का ब्रह्मा भोजन बनाने का कार्य है, चाहे कोई भी स्थूल कार्य है, लेकिन कार्य किसका है? शिव बाबा का, सर्वशक्तिवान का। तो मुझे क्या मूंझ है ना। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। बाबा कहते मूंझे नहीं कि हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होता है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। बाबा ने तो हम बच्चों को स्लोगन क्या दिया है? झाड़ू, पोंछा और बर्तन, ये है ब्रह्मा कुमारी के 3 रतन, है ना। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न नहीं आने चाहिए। ब्रह्मा कुमारी बनना मतलब 16 कला संपन्न बनना। कोई भी कार्य मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो ये समझकर इन आइडियाज़ के साथ यदि समर्पित हो या बाबा के बने तो फिर जीवन जो है वो मूंझ की हो जाएगी। बाबा ने उस दिन परसों की वाणी में कहा ना कि जो अगर ये सोच चलती है जिसकी कि हम बाबा के बने तो बच्चे आदि बाबा संभालेगा, तो फिर वो अपनी सोच के कारण दुखी होंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन के कारण दुखी होंगे।
क्योंकि ऐसा वायदा बाबा ने किया नहीं है। ऐसे ही हम भी जब बाबा के घर में आते हैं तो हम समझें हम क्यों आए हैं। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने आए हैं, और वो हम कब बनेंगे? जब हम परिस्थितियों का, मेहनत का, हर इस मेहनत को, परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी समझेंगे और अपने अंदर गुणों और कलाओं का विकास करेंगे। और अगर हम हर जगह प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आया है हम बाबा के घर में क्यों आए हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले, दिल में जो मूंझे हुए हैं ना, वो श्रेष्ठ साधन होते हुए भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरों को भी मुंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। ऐसे ही अगर अंदर की स्थिति मूंझी हुई है तो अगर परिस्थिति बहुत अच्छी भी है या बहुत सारे साधन भी है, तो मूंझी हुई स्थिति से जो वृत्ति है वो वृत्ति सदा ही स्वयं को भी दुख देगी, दुख के ही बोल निकलेंगे और दूसरों को भी दुख ही देंगे। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। कितना सुंदर बाबा बताते कि अपनी वृत्ति से ही अपनी दृष्टि है और दृष्टि से ही सृष्टि है, क्योंकि सारी दुनिया तो अंदर है ना। तो अगर अपनी ही वृत्ति मूंझी हुई है तो परिस्थितियां भी मूंझी हुई दिखाई देंगी, व्यवहार में भी कोई न कोई बात मूंझने की ढूंढ लेंगे और फिर सृष्टि भी अपनी मुंझा देंगे। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए, कौन कौन से? व्यक्तियों द्वारा और परिस्थितियों द्वारा। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। कई बार बच्चे भी ट्रेटर बने, यज्ञ में निर्माण करने की जगह डिस्ट्रक्शन किया, ऐसे कई बच्चे निकले। या बच्चे असंतुष्टता के कारण कुछ न कुछ विघ्न डालते, ये बातें भी आई। दुनिया में तो कहते हैं कि अगर बच्चा कपूत निकल जाए तो इससे बड़ा दुख नहीं है ना, लेकिन यज्ञ में देखो बाबा के इतने बच्चे और उसमें से कई ऐसे भी निकल गए, लेकिन उन बातों को भी सहा, उन बातों को भी कभी दिल पर नहीं लिया, और उसके बाद भी उन बच्चों के लिए भी बाबा ने शुभ भावना रख उनको आगे बढ़ाया। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, बाबा ने क्या सोचा, ये परवश है कि बच्चे में ट्रेटरपना कहाँ से आया, माया का काम है ये। तो कहते आत्मा और उसके व्यवहार को अलग करना। आत्मा ने वो कर्म किया ट्रेटर पने का,
असंतुष्ट होकर वो कर्म किया आत्मा ने, लेकिन उस कर्म से उस आत्मा को डिटैच करना और उस आत्मा को एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखना। बाबा कहते हैं परवश समझना। जैसे किसी में भूत प्रवेश हो जाता है तो हम कहते हैं ना, इस भूत को भगाओ, इसको बचाओ। ऐसे ही बाबा ने समझा इनके अंदर माया का भूत प्रवेश हुआ है, मेरे बच्चे को बचाना है मुझे। ऐसा समझकर सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सहनशीलता के गुण से अपनी स्थिति को बिल्कुल शांत रखा। कभी स्थिति में वो क्या क्यों की हलचल नहीं आने दी और हर एक को शक्ति बढ़कर आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी, जिन्होंने बाबा का सामना किया, बाबा की अथॉरिटी को चैलेंज किया, ऐसे बच्चों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांग लेता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है ना। उनको इतना प्यार मिलता कि वो अपनी गलती को पहचान भी पाते और सुधार भी पाते। अपनी गलती को पहचान पाना, उस गलती से अपने आप को ऊपर उठा पाना, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए और वो शक्ति बाबा अपनी शुभ भावना से आत्मा में भरते और इसीलिए उनके दिल से ये निकलता, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। देखो, आत्मा भी पास हो गई और विघ्न भी पास हो गया, क्योंकि जो आत्मा विघ्न रूप बन रही थी, आज वो फिर शक्ति बन गई बाबा की। जो आत्मा रास्ते का पत्थर बन रही थी, वही आज बाबा का बाजू बनकर खड़ी हो गई। तो सहनशीलता का गुण विरोधी को सहयोगी बना सकता है। कितनी बड़ी चीज़ है। आत्मा भी पास हुई और विघ्न भी पास हो गया। तो दूसरा कदम सुना। किस लिए सुना रहे हैं बाबा ये सब? कदम पर कदम रखो। बाबा हमेशा स्लोगन देते हमें, फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करने के लिए बाबा हमें एक कदम सुना रहे हैं। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना, हिम्मत चाहिए, पुराने संस्कार स्वभावों के ऊपर विजयी बनकर सहनशीलता के गुण से अपने अंदर को शांत करना। पंजाब, महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं, सब बहादुर हैं। देश विदेश में सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? हाँ, बाबा के बच्चे कोई भी ये कहलाना पसंद नहीं करेंगे, मैं प्यादा हूँ। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा, अब पार्टियों से मुलाकात है। आज बाबा 2 ग्रुप से मिल रहे हैं, कुमारों से और माताओं से। तो अभी सबसे पहले कुमार अटेंशन देकर बैठेंगे। और वैसे तो वाणी सभी के लिए होती है, पर कुमार खास है ना। जैसे बाबा एक्सक्लूसिव अपने महावाक्य हमारे लिए चला रहे हैं। तो कुमारों से क्या कह रहे हैं बाबा? कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली। पहले कुमार अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र, महान।
दूसरा, कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कर सकते हैं, क्योंकि जिनके अंदर पवित्रता की ताकत है उनके संकल्प सिद्ध होते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त रहने वाले, बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, खुद भी बनते हैं और औरों को भी बंधन मुक्त बनाते हैं। ऐसी विशेषताएं हैं ना, श्रेष्ठ, पवित्र, शक्तिशाली, संकल्प सिद्धि के वरदान वाले, और तीसरा, बंधन मुक्त बनने वाले भी और बनाने वाले भी। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। कुमारों जैसा सुंदर एग्जाम्पल और क्या होगा। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं, तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते, है ना। कोई शरीर से पावन है लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों पावन हो, ऐसा पावन तो सिर्फ एक बाबा बना सकते हैं। आप सहज ही पावन बन जाते। सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते ये अननेचुरल है, ऐसा लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे कुमारों के लिए, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कुमार जीवन में कैसी भी बात आ जाए, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, संबंधियों से, लेकिन सदा अचल अडोल। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। और मुख्य तो आज बाबा ने सहन शक्ति को अंडरलाइन करा ही दिया है। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। अगर यहाँ स्थिति डोलायमान होगी तो वहाँ तख्त भी हिलेगा। वहाँ तख्त जो है वो आदि से अंत तक रहे, उसके लिए हमारा तख्त हलचल में नहीं है। इसके लिए स्थिति अचल होनी चाहिए। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं मिलेगा, यदि सदा की एक रस अवस्था नहीं है। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है, चेक करना है। एक बल एक भरोसा होगा तो स्थिति भी एक रस रहे, और जहाँ है ना विकल्प होंगे तो दूसरे रसों में बुद्धि भी जाएगी। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है ना। बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते जो बाबा से ही प्यार करते हैं। बाबा को भी प्यार करते वो नहीं।
तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। और एक रस कब रहेंगे? जब एक से सब रसों का अनुभव करेंगे। अगर दूसरों में बुद्धि जाएगी तो स्थिति भी एक रस नहीं रहेगी। माताओं से मुलाकात है बाबा की। 3 पॉइंट है। पहली, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बनाया है जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। माताओं को बहुत इजी बाबा ने फॉर्मूला दिया है। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा, है ना? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। माताओं में तो मोह बहुत होता है ना, तो एक मेरा बाबा कहने से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना मेरा बाबा। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहजयोगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो, है ना? बाबा से कोई याचना नहीं करनी है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है। हक से मेरा बाबा कहो दिल से और सर्व खजानों के मालिक बन जाओ, अधिकारी बन जाओ। दूसरी पॉइंट, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया में देखो कितनी माताएं, कितने भाई, हाँ, दर दर भगवान को ढूंढ रहे हैं, और हमें घर बैठे भगवान मिला तो कितने भाग्यशाली। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होना ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? हाँ, मैं सोचा था माताओं कि भगवान ऐसे मुझे घर बैठे मिलेगा। मैं भगवान को ढूंढने नहीं, भगवान मुझे ढूंढने आएगा। ये जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। तीसरी पॉइंट, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? हाँ, उनको तो अपने नाम का ही नशा रहता है, शिव शक्ति। हाँ, सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उससे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। दुनिया में कहते अबला, और बाबा ने क्या बना दिया? शिव शक्ति। कितना भी बाबा कहते हैं, तो यही सदा नशा रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अगर मैं बाप के साथ कंबाइंड हूं तो माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना
कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी हैं ना। जहाँ बाप है वहाँ हार नहीं हो सकती, जहाँ बाप है वहाँ माया आ नहीं सकती, और जहाँ बाप है वहाँ हार हो नहीं सकती। ऐसे नशे में रहना है। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। बाबा कहते हैं विघ्न कब आते हैं? जब हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है बाबा से। अगर कनेक्शन लूज है और माया तंग कर रही है तो अपना टाइम एनर्जी थॉट किस में लगाओ? कनेक्शन को जोड़ने में, ना कि कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि कई बार जब कनेक्शन जोड़ता नहीं है तो और ही क्या क्यों कर कर अपनी स्थिति को गिरा देते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, कनेक्शन को जोड़ने की मेहनत करो। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। हिम्मत नहीं हारो। अगर मानो कोई समस्या आई, पहले तो हमें समझ आना चाहिए कि मेरा बाबा के साथ योग ठीक है या नहीं। और मानो बैठे पर वो जो लिंक है वो जुड़ नहीं रहा, कनेक्शन जुड़ नहीं रहा, तो मानो थोड़ा टाइम भी लग गया, तो उसमें हिम्मत हार कर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। समस्या बाहर है, अंदर की स्थिति से बाहर की स्थिति है। अगर अंदर कनेक्शन जोड़ लिया तो बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। और अंदर जोड़ने में थोड़ा टाइम भी लग गया तो अधिकार को मत खो। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, इस निश्चय के साथ थोड़ा टाइम लग भी जाए तो भी बिना कंफ्यूजन के उस कनेक्शन को जोड़ लो। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। जैसे अगर कोई चीज़ परिवर्तन करनी होती है तो उसको जला देते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बीज रूप स्थिति है ना, वो स्थिति है जिसमें विकर्म विनाश हो जाते हैं। और बीज रूप स्थिति में स्थित होना मतलब पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना। आप सभी को ये सूचना भी देनी है, खुशखबरी, कि 8 जुलाई से बाबा का नया कोर्स का बैच शुरू हो रहा है। आपके स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स, और जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपने सभी मित्र संबंधियों सभी को रजिस्टर करवाएं। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि समय की ये पुकार है कि हर आत्मा अपने आप को जाने, बाप को जाने और उससे वर्षा ले। तो अपनी ये सेवा हर एक पर्सनल जिम्मेवारी के साथ करेंगे। हर मित्र संबंधी तक इस कोर्स की डिटेल आपको पहुंचानी है और उस नंबर पर रजिस्टर करवाना है। ठीक है। ओम शांति।